नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में या तो कोई एक ऐसा इंसान है जो चीट है, या फिर वो नर्वस है, अपने लिए सर्विसेज ले रहा है। किसी की हेल्थ भी खराब हो सकती है, या फिर वो किसी से अपने लिए मदद ले रहा है। आप ये भी जानना चाहते हैं कि वो ऐसा कर भी रहा है या नहीं। अगर है भी तो वो इस सिचुएशन को छोड़ चुका हुआ है या अभी भी अटका ही हुआ है, क्योंकि आपको उनके मन में क्या है वो समझ नहीं आ रही, या फिर वो कर क्या रहा है वो समझ नहीं आ रही, या फिर ये कि वो क्यों कर रहा है। तो किसी एक इंसान को लेकर आप डाउट्स में हैं। आपको उनके एक्शंस का, उनकी इंटेंशन का कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो ऐसा करते हैं कि कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहले सिचुएशन देख लेते हैं कि सिचुएशन है क्या, आपको डाउट्स क्यों है, या फिर क्या डाउट्स हैं। और यहां पर हम सच देख लेते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में है, या फिर बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत ज्यादा रफ है, और वो सच देखना नहीं चाहता, या फिर उसको समझ नहीं आ रही। तो ऐसा है कि जैसे ये कोई पास्ट का मसला भी हो सकता है, पास्ट से चली आई सिचुएशन भी हो सकती है। ऐसा कि जैसे किसी ने अपने घर का दरवाजा बंद ही कर लिया है, ना तो वो किसी को आने दे रहा है और ना ही खुद जा रहा है। मतलब यही कि वो सच देखने की कोशिश नहीं कर रहा। तो अगर उसको दिखाया भी जा रहा हो तो वो देखना नहीं चाहता। वो इंसान अपने ही एटीट्यूड में है कि उसको सब पता है, वो किसी की सुनना नहीं चाहता। अब ये यहाँ पर एक ही इंसान हो सकता है, या फिर ये दो लोग हो सकते हैं, और दोनों ही इस तरह के हैं। या तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, या फिर अगर ये एक साथ हैं तो दोनों ही एटीट्यूड में हैं। सच देखना नहीं चाहते, सच सुनना नहीं चाहते। तो आपको लग रहा है कि इनकी इसी एटीट्यूड की वजह से परेशानियां हैं। तो यहां पर अगर सच्चाई देखी जाए तो सच्चाई भी सेम ही चीज कह रही है कि यहां पर कोई एटीट्यूड में खड़ा है। या तो ये इंसान किसी को चैलेंजेस दे रहा है, किसी को देख रहा है, किसी से जेलस है, सच नहीं देख रहा। सच अगर उसके सामने भी है तो वो उसे देख नहीं रहा। तो काफी लोगों के लिए ये कोई रिलेशनशिप मैटर भी हो सकता है। तो कहीं पर लव ट्रायंगल भी हो सकती है। अगर किसी के पास चॉइसेस हैं, एक से ज्यादा रिश्ते हैं, तो ये इंसान बस बैठकर देख ही रहा है, आंसर ढूंढ रहा है। जैसे कि सिचुएशन को देखते जाना, सोचते जाना, पता करते जाना कि क्या हो सकता है। पर हाँ, इसने अपने दिमाग पर कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई है। जैसे कि अपनी कोई सोच बना ली हुई है, उसी सोच के साथ ही अटैच हो गया हुआ है। अगर सच पता चल भी रहे हैं, कुछ सच्चाइयां बाहर निकल भी रही हैं, तो उनको देखने को तैयार नहीं है। तो इसी वजह से ही ये सिचुएशन टफ बनी हुई है। तो इसी वजह से ही आपको समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन में क्या हो रहा है। जैसे आप भी देखना चाहते थे, आपको भी डाउट्स थे, या फिर यहां पर किसी को डाउट्स थे। तो कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। ऐसा है कि यहां पर किसी इंसान को अपना कोई रिवॉर्ड चाहिए। ये पैसा हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है। कहीं पर कोई इंसान किसी चीज के लिए फाइट कर रहा है। किसी को कहीं पर गुड लक चाहिए, गुड फॉर्चून चाहिए।
तो कोई इंसान किसी अपॉर्चुनिटी के लिए या तो विश कर रहा है, फाइट कर रहा है, पर उसको बार बार बैड लक मिल रही है। तो वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया हुआ है जहां से या तो वो निकल नहीं पा रहा या फिर वो उसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस सिचुएशन में गाइडेंस आपको भी मिल रही हो, गाइडेंस उस इंसान को भी मिल रही हो, पर फिर भी वो इंसान वक्त ले रहा है। तो ये उसी की बात हो सकती है जो बस बैठकर देख ही रहा है, जवाब ही ढूंढ रहा है। उसको अगर गाइडेंस मिल भी रही है तो वो गाइडेंस को रिसीव नहीं कर रहा, बस वेट करता जा रहा है। तो हो सकता है कि सच उसके सामने भी है पर वो देख नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि किसी को यहाँ पर काफी परेशानियां मिल रही हैं, किसी को अप्स एंड डाउन्स मिल रहे हैं, उनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही। तो ये भी हो सकता है कि शायद इसी वजह से वो इंसान देखता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर देखना चाहता नहीं है, सच सामने होते हुए भी देखना नहीं चाहता। अब इसकी बात देख लेते हैं कि वो देखना क्यों नहीं चाहता, क्या बात है। उस इंसान के अंदर सच को फेस करने की हिम्मत नहीं है। हो सकता है कि सच बहुत कड़वा है, ये कोई ऐसी बात है जिसको डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है, जिसको फेस कर पाना मुश्किल है, जिसको सुन पाना मुश्किल है। तो कोई ऐसा इंसान है कि जो जैसे कि कहते हैं या तो प्रिटेंड करता जा रहा है, इग्नोर करता जा रहा है, अपने आप को तसल्ली देता जा रहा है कि नहीं ये सच नहीं हो सकता। तो ऐसी ही कोई बात है। बस हाँ, यही बात है कि कोई देख नहीं रहा, सब कुछ जानते हुए भी देख नहीं रहा, देखना नहीं चाहता। जैसे कि वो किसी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता, या फिर किसी रिश्ते के साथ अटैच्ड है, या फिर किसी रिश्ते की बुराई नहीं सुनना चाहता। तो इसी वजह से ही जैसे कि वो फ्रीज ही हो गया है, अटक ही गया है। तो अगर उसको जवाब मिल भी रहे हैं तो भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा, उनको इग्नोर करता जा रहा है। और ये सिचुएशन ऐसे ही चलती जा रही है, एंड नहीं हो रही। तो ऐसा है कि सच बाहर निकल तो रहे हैं, पर अगर कोई सुनना नहीं चाहता तो उनके बाहर निकलने का भी कोई फायदा नहीं। तो इसी वजह से ही या तो आप फंसे हुए हैं, या फिर सिचुएशन अटकी हुई है, या फिर वो इंसान खुद ही फंसा हुआ है। सेम कार्ड फिर से है कि कोई इंसान सब कुछ देखते हुए, जानते हुए भी देखना नहीं चाहता। जैसे कि अगर उनको कहीं पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, सिचुएशन को देखना है, हर चीज को ध्यान से जांचना है, परखना है, तो वो कर नहीं रहा, वो इग्नोर करता जा रहा है। उस इंसान को इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, मैसेजेस भी मिल रहे हैं, ऐसा है कि ये इंफॉर्मेशन ही ऐसी है जो उसको बर्डन दे रही है, और वो इंसान बर्डन उठाना नहीं चाहता, या फिर उससे ये बर्डन उठाया नहीं जा रहा। ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है? ये किसी तरह की कंफ्यूजन थी जो क्लियर हुई है, पर उस कंफ्यूजन के क्लियर होने के बाद इस इंसान को बर्डन हो गया है। हो सकता है कि पहले उस इंसान को सच पता नहीं था, पर जो सच पता चले हैं वो बहुत कड़वे हैं, और वो ये इंसान झेल नहीं पा रहा।
तो यही वजह है कि वो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहा है। हो सकता है कि इस इंसान को उम्मीद थी कि सब कुछ सही हो जाएगा, पर सही होने की जगह सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ खराब हो गया। या तो इसी इंसान के साथ बिट्रेयल हो गया या फिर किसी के साथ बिट्रेयल हो गया। अब ये इंसान बैठकर देख रहा है, सोच रहा है कि सोचा कुछ था और बना कुछ है। तो हो सकता है ये इंसान खुद अंदर से हर्ट है, ये खुद पेन में है, पर किसी को दिखा नहीं रहा। ऐसा दिखा रहा है कि वो अपने ही काम में बिजी है, उसके पास वक्त ही नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो घायल है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी जिद पर अटका हुआ है, जैसे कि स्ट्रगल करते जा रहा है, पर फिर भी एक उम्मीद रखी हुई है। किसी रिश्ते की बात हो सकती है, किसी इंसान की जिसका वो वेट कर रहा है, कहीं किसी उम्मीद में है कि कहीं पर क्यों कोई न्यू बिगनिंग्स होंगी। तो कहीं किसी जगह स्ट्रगल कर रहा है, पर अपनी जिद पर भी है। इस इंसान की कुछ सोच थी, वो उसी सोच के ऊपर ही अटका हुआ है। जैसे कि इनको ऐसे लगता था कि कोई इंसान किसी जगह स्ट्रगल कर रहा है, वो कुछ अचीव करना चाहता है, उसने कहीं किसी जगह विश्वास रखा हुआ है कि वो अचीव करके रहेगा। अब इस बारे में उनको कुछ पता चला होगा कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, पर वो मान नहीं रहे। उनको ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, ऐसा ही है, कोई इंसान अभी भी किसी उम्मीद में बैठा ही है। तो अगर इस इंसान को पता चल भी गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी इंसान ने कोई उम्मीद नहीं रखी, वो स्ट्रगल भी नहीं कर रहा, उसको कुछ चाहिए भी नहीं, वो किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं है, अगर उनको ये बात पता भी चल रही है तो भी वो मान नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने खुद किसी जगह पर नजर रखी हुई थी। इस इंसान को खुद कुछ अचीव करना था, या फिर इनका अपना कोई गोल था। अपना गोल पूरा करने के लिए इन्होंने भी बहुत कुछ एफर्ट्स लगाए, सही थे या फिर गलत थे, जैसे भी थे, इन्होंने बहुत कोशिशें की। तो अब अगर पता चले कि इनकी वो कोशिशें बेकार गई, या फिर इनसे गलतियां हो गई, गलत डिसीजंस बन गए, तो वो फिर इनको हर्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये बार बार उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, उनको देख नहीं रहे हैं, देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। तो ये तो है सिचुएशन। आपको लग रहा था कि ऐसा कुछ है, पर आपको ये पता नहीं चल पा रहा था कि ऐसा क्यों है। कोई इंसान सिचुएशन को क्यों नहीं देख पा रहा। तो आपके लिए सच यही है कि उस इंसान के पास सच को सुनने की, सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। उसने पहले ही कुछ ऐसी धारणाएं बनाई हुई थी जिनके साथ वो बहुत अटैच्ड था। अब वो धारणाएं टूट रही हैं, सच बाहर निकल रहे हैं। इस इंसान को पता चल पा रहा है कि वो कंफ्यूजन में ही था, सच्चाई ऐसी नहीं है। तो अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको अब दर्द हो रहा है कि इतनी देर ये कंफ्यूजन में ही बैठे रहे। तो इसी वजह से ही सच सामने होते हुए भी वो सच देख नहीं रहे हैं। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। बस इतना ही कहा जा रहा है कि ये कुछ ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो चाहे आपको डाउट्स बने हुए थे, चाहे उस इंसान को डाउट्स बने हुए हैं, तो ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे
चेंज आएगी, हर सिचुएशन बेटर होगी। अभी ऐसा है कि कुछ इंफॉर्मेशन अभी बाहर नहीं आई है, कुछ आई है, तो इसी वजह से अभी पूरी सिचुएशन क्लियर नहीं हुई है। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा वेट करना है, पर हाँ, सब कुछ सही होगा, हर सच बाहर आएगा। ये इंसान जो भी चीजें देखना नहीं चाहता, देख पा नहीं रहा, या फिर वो छोड़ नहीं रहा, अपने नजरिए को नहीं छोड़ रहा, वो छोड़ देगा। धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि इन बातों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी नहीं छोड़ रहा तो बाद में छोड़ देगा। ऐसा है कि ये इंसान अभी तो कुछ टफ टाइम से जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी कड़वी बातें, कड़वे सच होते हैं जिनको मान पाना मुश्किल ही होता है। पर हाँ, धीरे धीरे ये सिचुएशन को देखेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा, अकेला होगा तो फिर अपने दिल को समझाएगा, तो हाँ, पता चल जाएगा, ये सिचुएशन एंड हो जाएगी। होता है कि कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि उनको सुन पाना, उनको समझ पाना मुश्किल होता है। आपके लिए देख लेते हैं एक लास्ट कार्ड। आपको क्या जानने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है? ऐसा लग रहा है कि किसी का असली चेहरा बाहर निकला है। अगर अभी आपको पता नहीं है कि सिचुएशन में क्या हुआ है, कौन सा सच बाहर निकला है, तो हाँ, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो आपको सच का पता करना पड़ेगा। पर लग रहा है कि कहीं किसी जगह किसी टू फेस इंसान का असली चेहरा बाहर आया है। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के कुछ जवाब मिले होंगे, आपको सिचुएशन की कुछ क्लैरिटी मिली होगी। हाँ, सिर्फ इन रीडिंग्स पर डिपेंड मत करिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। जहां भी हो सके अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन लीजिएगा। नहीं तो यहां पर से जो भी आप मैसेजेस लेते हैं उनको थोड़े कॉशियस होकर लीजिएगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं होता कि कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सा नहीं है। पर फिर भी अगर आपको यहां से मदद मिलती है तो फिर हाँ, आप इन मैसेजेस को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।